कितने लोगों ने अलग अलग जगह पे नेमोनिक्स ढूंढे हैं और अपनी प्रिपरेशन को आसान करने की कोशिश की है। जैसा कि आपने देखा है, हमने लास्ट सेशन के अंदर नेशनल पार्क को कंप्लीट किया था। नियरली 20 मिनट की वो वीडियो है। इसके अंदर इंडिया के सारे 107 नेशनल पार्क्स को हमने कवर किया है, और ज़बरदस्ती बनाए हुए नेमोनिक्स के थ्रू नहीं, बल्कि एकदम ऐसे नेमोनिक्स के थ्रू जो आपके दिमाग में रहें और आप दो तरफा उसे इंप्लीमेंट कर पाएँ। अर्थात स्टेट से आप नेशनल पार्क के बारे में जान पाएँ और नेशनल पार्क से आप किसी भी स्टेट के बारे में जान पाएँ। ठीक उसी तरीके से इस सेशन के अंदर हम ज्योग्राफी के बाकी नेमोनिक्स को भी देखेंगे। जैसे आपका ज्योग्राफी का सेशन है, उसी तरह हम पॉलिटी के नेमोनिक्स का भी सेशन लेंगे, उसी तरह हम इकोनॉमिक्स के नेमोनिक्स का भी सेशन लेंगे। और मैं 100% श्योर हूं, अगर आपने इनको कर लिया तो आफ्टर दैट मिनिमम से मिनिमम 4 मार्क्स आपके यूपीएससी के अंदर एकदम 100% श्योर हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारे इस सेशन की शुरुआत करते हैं और अब देखेंगे हम ज्योग्राफी के नेमोनिक्स। ज्योग्राफी के अंदर आपको पता है आर्कटिक सर्कल है ये आपका पूरा, और इस आर्कटिक सर्कल के अंदर जितने भी देश आते हैं उसके बारे में कई बार यूपीएससी पूछ लेती है। तो सिंपल तरीका है उसको याद करने का, ग्रीन फिश गो टू नॉर्वे बाय द कार, कि जो हरी रंग की मछली है वो नॉर्वे के अंदर जाती है कार के थ्रू। तो कैसे इसे याद करना है? जी फॉर ग्रीन, ग्रीन से आपको याद हो जाएगा ग्रीनलैंड। फिर FIS, फिनलैंड, आइसलैंड, स्वीडन, ये तीनों हो गए। गो का कोई मतलब नहीं है, ग्रीन फिश गो टू नॉर्वे, फिर नॉर्वे आया। बाय का कुछ नहीं है। देन कार, कनाडा, अलास्का, अलास्का से आप अमेरिका को भी याद रख सकते हो, एंड R फॉर रशिया। ठीक है, फिर से देखेंगे अगर हमें याद करना है आर्कटिक सर्कल के बारे में, तो आर्कटिक सर्कल के अंदर है ग्रीन फिश गो टू नॉर्वे बाय कार, अर्थात ग्रीनलैंड। देन ग्रीनलैंड के बाद आपका आएगा यहाँ पर ग्रीनलैंड है, फिर फिनलैंड है, आइसलैंड है, स्वीडन है, देन नॉर्वे है, देन कनाडा, देन अमेरिका, अलास्का, एंड देन रशिया। तो इस तरह से आपके सारे के सारा जो है ये आर्कटिक सर्कल भी कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे अगर आपको वो प्रॉपर मैपिंग देखनी है तो वो भी मिलेगी, दैट इज़ US, अलास्का, फिर ये कनाडा वाला रीजन है, ग्रीनलैंड है, आइसलैंड है, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड और रशिया। इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। देन कैस्पियन सी नेशंस के बारे में आपको याद करने की ट्रिक है, बिल्कुल सिंपल सी है, तारीख। तो कई लोग इसको कितार भी बोल देते हैं, बट तारीख इज सिमिलरली, मतलब ये थोड़ा ज़्यादा आसान रहता है। तो कैस्पियन सी नेशन के लिए आपको तारीख याद रखना है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा तुर्कमेनिस्तान, T फॉर तुर्कमेनिस्तान, फिर A फॉर अजरबैजान, ठीक है, A फॉर अजरबैजान, फिर R फॉर रशिया, ठीक है, यहाँ पर आपको R फॉर रशिया यहाँ इस बाउंड्री की तरफ में देखने को मिलेगा, फिर I फॉर ईरान, देन I फॉर ईरान, एंड देन K फॉर कजाकिस्तान, K फॉर कजाकिस्तान। सो तुर्कमेनिस्तान, T A अजरबैजान, R रशिया, I ईरान और K कजाकिस्तान। तो इस तरह से तारीख से आप याद रख सकते हैं। देन रेड सी नेशंस, अब ये रेड सी नेशंस काफ़ी जो है वो न्यूज़ के अंदर रहा है, और यहाँ पर आपको एक स्टेट देखने को मिलेगी बाबल मानदेब। बाबल मानदेब के बारे में भी हमने आगे बता रखा है। वैसे बाबल मानदेब को याद करने का तरीका BD है ना, BDY, बीड़ी पीते हैं ना लोग गाँव देहात के अंदर। सो बाबल मानदेब, एंड D फॉर जिबूती, यहाँ पर एक तरफ जिबूती है और एक तरफ यमन है। सो BDY आप याद रख सकते हैं बाबल मानदेब से रिलेटेड स्टेट को, लेकिन हमें याद करना है रेड सी से रिलेटेड जितने भी नेशंस हैं उन सभी को। तो रेड सी से नेशंस को याद करने का जो ट्रिक है वो है DESSEY, DESSEY। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे जिबूती, D है ना, ESSEY देखेंगे जिबूती, इरिट्रिया है ना। सो फिर उसके बाद आएगा आपका सऊदी अरब, S सऊदी अरबिया, फिर एक और S है दैट लीड्स टू योर सूडान, फिर E फॉर इजिप्ट, एंड देन Y फॉर यमन। तो ये आपके रेड सी से रिलेटेड आपके नेशंस हो गए। तो DESSEY आसानी से आप याद कर सकते हैं, डिजी रेड सी नेशंस। देन आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इसे जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं। जैसे कि गेंडा होता है ना, गेंडे का सींग होता है, तो यहाँ से आप हॉर्न ऑफ अफ्रीका को याद रख सकते हैं। अब देखिए इधर रेड सी है, इधर बाबल मानदेब है और इधर गल्फ ऑफ एडन है, अच्छे से याद रखना है। खैर ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है इसे याद रखने का तरीका है सीड। सो S फॉर सोमालिया, यहाँ पर आपको सोमालिया देखने को मिलेगा। E फॉर इथियोपिया, तो यहाँ पर आपको इथियोपिया देखने को मिलेगा, एंड देन E फॉर इरिट्रिया, यहाँ पर आपको इरिट्रिया देखने को मिलेगा, एंड जिबूती, यहाँ पर आपको जिबूती देखने को मिलेगा। तो सीड SEE और D सीड, ये आपको हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर देखने को मिलेंगे। देन ब्लैक सी नेशंस, ब्लैक सी नेशंस को याद करने का तरीका गुरबत। तो मतलब यहाँ तो गुरबत लिखा हुआ है, लेकिन आपको वैसे याद रखना है गुरबत, ठीक है, गुरबत। तो गुरबत का आप कैसे याद रखेंगे? GURRBU, बस इसके अंदर U को थोड़ा सा हल्का याद रखना, गुरबत, ठीक है, देखेंगे। सो गुरबत का G आपका आएगा जॉर्जिया है ना, गुरबत। U फॉर यूक्रेन, देन R फॉर रशिया, गुर
है ना, और फिर एक और आर है, दैट इज मीन्स योर रोमानिया, तो गुर्र करके 2 बार आर आया। देन बी फॉर बुल्गारिया, फिर बी यू का मतलब बुल्गारिया है, एंड टी फॉर टर्की। तो इस तरह ब्लैक सी के दोनों तरफ आपको देखने को मिलेगा गुर्बत। अब याद कैसे करना है, याद करने का एक सिंपल सा तरीका इसका, सोचो भाई, मतलब गुर्बत इज समथिंग लाइक द गरीबी, है ना। तो जब इंसान गरीब होता है तो पूरी स्किन धूप में चल चल के काली हो जाती है। तो ब्लैक सी नेशन, भाई जहाँ पे काला सी होगा वहां पे गुर्बत की आसपास में गुर्बत की चीजें होंगी, लोग बहुत सारे गरीब होंगे, ठीक है। देन आगे हम देखेंगे बाल्टिक सी नेशंस को। ये बाल्टिक सी नेशंस आपको यहाँ पे भी ये बाल्टिक सी दिखाई दे रहा है। इस बाल्टिक सी के चारों तरफ जो जो देश है उनके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पे वैसे तो आपको आर्कटिक सर्कल भी यहाँ पे दिखाई दे जाएगा, और यहाँ पे ये गल्फ ऑफ बोथनिया है, ये गल्फ ऑफ फिनलैंड है। तो बढ़िया है, आपको यहाँ से बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी देखने को मिल रही है। खैर अभी अपने वापस से बाल्टिक सी और इसके चारों तरफ वाले देशों के बारे में बात करेंगे। सो यहाँ का ट्रिक बड़ी सिंपल है यार बाल्टिक सी की ना। बाल्टिक सी का है रूट जर्मनी सेल पोलैंड एंड फिनलैंड, कि रूट जर्मनी ने पोलैंड और फिनलैंड को बेच डाला। तो यहाँ पे रूड आर यू से आता है आपका रशिया, RU, फिर DE से आता है आपका डेनमार्क, यहाँ पर आपका डेनमार्क देखने को मिल जाएगा, रूड। फिर नेक्स्ट आएगा आपका यहाँ पर जर्मनी, है ना, रूड जर्मनी, सेल SELL स्वीडन, सो देयर इज योर स्वीडन। फिर देन इस्टोनिया, यहाँ पर आपको इस्टोनिया मिल जाएगा, और L लिथुनिया, ठीक है। एक और L है लाटविया और लिथुनिया, जैसे आपको रखना वैसे रख लीजिए। देन नेक्स्ट इज योर पोलैंड, एंड देन नेक्स्ट इज योर फिनलैंड, ठीक है। सो यहां पर आपको देखने को मिलेगा फिनलैंड, राइट, ठीक है सर। तो यहां पर कहां पर है पोलैंड, सो ये आपका जो है यहाँ पर दिस इज योर जर्मनी, दिस इज योर पोलैंड, ठीक है। तो यहाँ पर आपने फिर से देखना है कि बाल्टिक सी नेशन के अंदर रूट जर्मनी, सेल पोलैंड एंड फिनलैंड। सो इसे आप इस तरह से याद रख सकते हैं बाल्टिक सी नेशंस के साथ में। देन सिर्फ रशिया जो है वो 3 डिफरेंट लैंडलॉक सी को मतलब टच करती है, एंड दैट आप याद रख सकते हैं BBC का जो चैनल होता है वहां से आप याद रख सकते हैं। सो BBC मतलब बाल्टिक सी, ब्लैक सी और कैस्पियन सी, इन तीनों ही सीज को रशिया टच करता है। देन नेक्स्ट इज मेडिटेरेनियन सी नेशंस। ये कई बार बहुत बार पूछा जाता है और हद से ज़्यादा पूछा जाता है, और इसके बारे में आपको ट्रिक याद रखनी है, मतले सितले, ठीक है, मतले सितले मेडिटेरेनियन सी नेशंस के साथ में। तो M फॉर मोरक्को, यहाँ पर आपको देखो मतले ऐसे आएगा, देन सितले ऐसे आएगा, ठीक है, और यहाँ पे भी आ जाएगा थोड़ा सा, पर खैर देखते हैं इसको एक एक करके। सो मतले का M फॉर मोरक्को, फिर A फॉर अल्जीरिया, फिर T फॉर ट्यूनेशिया, L फॉर लीबिया, E फॉर इजिप्ट। तो मतले हो गया ट्यूनेशिया, इजिप्ट और ये लीबिया और इजिप्ट, तो इस तरह से मतले हो गया। फिर सितले का S से 2 चीज आती है आपकी, एक आता है आपका स्पेन, सितले का स्पेन, और S फॉर सीरिया, ठीक है, स्पेन एंड सीरिया। फिर I का यहाँ पे आता है इजराइल, पैलेस्टाइन एंड इटली। तो इटली तो हो गया यहाँ पर, और इजराइल हो गया यहाँ पर, और इसी के अंदर आपको पैलेस्टाइन गाजा पट्टी के आसपास में दिखाई देता है। सो दैट इज योर पैलेस्टाइन, इजराइल, पैलेस्टाइन और इटली। तो I से 2 चीज याद रह जाए। टी फॉर तुर्की, ये रहा भाई तुर्की से आपने देख लिया। फिर L फॉर लेबनान, ये रहा आपका लेबनान, और F आपका मतले सितले में जो है लास्ट में बस आपको ये याद रखना है, E की बजाय F आपको याद रखना है। सो यहाँ पर आ जाएगा फ्रांस, ठीक है। बाकी ये जो है ना, ये 3 है, ये जो बहुत सारे नेशन है एड्रियाटिक सी के अंदर है, इसके अंदर भी हमारा नेमोनिका बहुत बढ़िया सा नेमोनिका कॉकरोच वाला आपको अच्छे से याद हो जाएगा। एनीवे अभी तक हमने क्या देखा, मतले सितले का एंड में E नहीं है, यहाँ पे F आपको याद रखना, फ्रांस है, तो अच्छे से याद हो जाएगा कि भाई मेडिटेरेनियन सी के नेशंस में दोनों तरफ में कौन कौन से देश आते हैं। देन गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के अंदर ये आपको ऐसे देखना है, पहले एक ना कॉमिक्स आती थी चाचा चौधरी की कॉमिक्स के अंदर ऐसा था, एक पर्सन होता था चाचा चौधरी का बॉडीगार्ड, उसे हम बोलते थे साबू, ठीक है, उसे बोलते थे साबू। तो यहाँ पे पूछना, मान लीजिए साबू के सिर पे कुछ गिर गया, तो चाचा चौधरी ने बोला भाई साबू ठीक हो, क्यों, ओके साबू ठीक हो भाई, क्यों ओके साबू। तो ये है आपकी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, क्यों ओके साबू। अब इसे याद रखने का तरीका क्या है, क्यू फॉर आपका है यहाँ पे कतर, क्यू है ना कतर, फिर ओके ओमान एंड देन कुवैत, ठीक है जी, ओमान एंड देन कुवैत। फिर साबू SA मतलब सऊदी अरबिया, सो आपका आ गया सा। फिर B फॉर बहरीन और UAE, ठीक है। तो ये क्यों ओके साबू। इसके अलावा जब हम पर्शियन गल्फ के बारे में बात करते हैं, दिस इज योर पर्शियन गल्फ। इस पर्शियन गल्फ के अंदर 2 कंट्रीज और आती हैं, एक आती है ईरान और दूसरा आता है इराक, ठीक है। सो दीज 2 कंट्रीज आर ऑल्सो देयर।
ये भी आपको अच्छे से थोड़ा सा याद करके रखना है। सो जीसीसी प्लस में 2i आपका पर्शियन गल्फ नेशंस बन जाएगा, याद रखना है। देन नॉर्थ सी कंट्रीज, नॉर्थ सी के दोनों तरफ में, मतलब सारी तरफ में कौन सी कंट्रीज आती है? नो वन बैग टू द फ्रेंड्स, कोई भी फ्रेंड से भीख नहीं मांगता, तो नॉर्थ सी के अंदर है नो वन, नॉर्थ सी से ये सिंपल याद रखना है, नो वन बैग फ्रेंड, कोई भी फ्रेंड से भीख नहीं मांगता है। सो यहाँ पर एन फॉर नॉर्वे, ठीक है जी, नॉर्वे। फिर बी फॉर बेल्जियम, सो यहाँ पर आपको बेल्जियम भी दिखाई दे जाएगा। फिर जी फॉर जर्मनी, नो वन बैग फ्रेंड्स, FRENDS सिंपल याद रखना है। तो F फॉर फ्रांस, है ना, देन FR फ्रांस। E फॉर इंग्लैंड, सो देयर इज योर इंग्लैंड, यहाँ पर आपका आ गया इंग्लैंड। N फॉर नीदरलैंड, सो देयर इज योर नीदरलैंड। फिर D फॉर डेनमार्क, D फॉर डेनमार्क। S फॉर यहाँ पर आएगा स्कॉटलैंड, ठीक है, सो दिस इज योर स्कॉटलैंड। ओके, सो नो वन बैग फ्रेंड्स, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है याद करने का। हाँ, चल रहा है ना। तो अब थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। वैसे आपके लिए एक छोटी सी बात है जिसे आप लोग समझना चाहते होंगे कि हमें इसकी PDF कहाँ से देखने को मिलेगी। सो अगर आपको इसकी PDF चाहिए, वैसे तो ये पूरी क्लास YouTube के ऊपर फ्री है, लेकिन अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो उसके लिए छोटी सी आपको एक हेल्प करनी पड़ेगी। हमारे YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको न्यूक्लियर IAS एडमिन के ऊपर सिर्फ सब कुछ छोटे अक्षरों में लिखना है, बिना स्पेस के। न्यूक्लियर IAS एडमिन के ऊपर आपको स्क्रीनशॉट को सेंड करना है। देन वी विल ऐड यू टू द स्पेशल ग्रुप, और उसके अंदर आपको सारी PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी बिना किसी देरी के, ठीक है। तो आप इसे फिर से देख सकते हैं और अच्छे से रिवाइज भी कर सकते हैं। खैर, इसको याद करने की ट्रिक क्या है? ये इनको याद करने की ट्रिक है, मिनिमम 2 बार आपको, 2 टाइम आपको ये वीडियोस देखनी है। 2 बार देखते ही कंप्लीटली आपके दिमाग में सारी चीजें छप जाएंगी, ठीक है। खैर, यहाँ पे और क्या, बस इतना ही है ना। देन एड्रियाटिक सी नेशन, जैसा मैंने बताया था मेडिटेरेनियन सी का हमने बात कर लिया था मतले सितले के थ्रू, और आखिर में ई नहीं था, F था, याद रखना है। खैर, एड्रियाटिक सी नेशंस, ये आपका एड्रियाटिक सी है। एड्रियाटिक सी नेशंस को जब हम देखते हैं तो क्लॉकवाइज के थ्रू, ऐसे क्लॉकवाइज के थ्रू जाता है। यहाँ पर इनक्रेडिबल स्लिमी कॉकरोच बिट माई अंट, कि भाई एकदम स्लिमी कॉकरोच है, उसने मेरी अंटे को क्या किया? बिट कर लिया, बाइट कर लिया। सो यहाँ पर इनक्रेडिबली स्लिमी, इनक्रेडिबल इटली, स्लिमी स्लोवेनिया, कॉकरोच क्रोएशिया, ठीक है। फिर आपका है कॉकरोच इनक्रेडिबल स्लिमी कॉकरोच बिट बॉस्निया, माय यहाँ मॉन्टेनिग्रो, ठीक है, बॉस्निया, और ये आपका हर्जेगोविनिया है। और फिर लास्ट में है ए अल्बानिया। सो इनक्रेडिबल स्लिमी कॉकरोच बिट माई आंट, इस तरह करके आप याद कर सकते हो। देन देयर इज योर सिसिली आइलैंड, इटली के अंतर्गत आता है सिसिली आइलैंड। देन यहाँ पर कॉर्सिका, सरदानिया, ये जो कॉर्सिका है ये फ्रांस के अंतर्गत आता है, फ्रांस के ज़्यादा पास है। देन सरदानिया इज टू द इटली, ये इटली का है सरदानिया। यहाँ पर आयनियन सी है, यहाँ पर टेरिनियन सी है, तो आप इसे याद कर सकते हैं फर्दर, ठीक है। देन नॉर्थ अमेरिका की लेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। सो सुपरमैन इज अ हीरो, ये सुपरमैन वाली मूवी सबने सुनी होगी, देखी होगी, है ना। नहीं देखी तो भी कोई बात नहीं, सुपरमैन इज हीरो। याद रखने का क्या मतलब है यहाँ पे? सुपरमैन, S फॉर सुपीरियर, है ना। सुपरमैन मिशिगन, H ह्यूरोन, E एरी, और O ओंटारियो, ठीक है। सुपरमैन इज हीरो, इस तरह करके आप पूरी लाइन के अंदर ऐसे याद कर सकते हैं नॉर्थ अमेरिका की लेक्स को। देन लेक विक्टोरिया आपकी अफ्रीका के अंदर है, एंड इसको याद करने का तरीका है कुट टुक, भी कई बार इसको लोग बोल देते हैं कुट टुक, जैसा आपको याद रखना हो वैसे, ठीक है। सो केन्या है, के, U फॉर युगांडा, T फॉर तंजानिया, तो इस तरह की आप इनको भी याद रख सकते हैं। देन अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ आती है, जैसे एक तो आती है आपकी इक्वेटर, इक्वेटर के थ्रू जो लाइन जितनी भी कंट्रीज पास होती हैं वो। देन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, देन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देन आपका जो प्राइम मेरिडियन है, जिसे आप लोग 0 डिग्री भी बोलते हैं, तो वो 0 डिग्री के उसके चारों तरफ या दोनों तरफ या उस लाइन के अंतर्गत आने वाले देश कौन कौन से हैं। अब इन सभी देशों को हम देखेंगे। इनमें से कुछ चीज़ ऐसी है जो बहुत सिंपल है और 1-2 बार पढ़ने से याद होगी, क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा है नहीं। मैंने बहुत सारा बनाने की कोशिश की, देखे भी, फिर वो ज़बरदस्ती की बात बन जाएगी। खैर, ये बहुत ही आसान है इक्वेटर को याद करना। यहाँ पे याद रखना CBI सो गया काका की कमाई से, ये आसान है ना। इक्वेटर का क्या है? CBI सो गया काका की कमाई से, CBI सो गया काका की कमाई से, बस इतना याद रखना है। तो यहाँ पे CBI से आपको C फॉर है आपका कोलंबिया, ठीक है, कोलंबिया। फिर ब्राज़ील, फिर I से इक्वेडोर याद रखना है, ये CBI है। तो जैसे इक्वेडोर को भी हम प्रोनाउंसिएशन में बोलते हैं तो आई ही आ जाता है, सो CBI, है ना। देन कोलंबिया, ब्राज़ील, इक्वेडोर, सो गया। सो यहाँ पर है साओ टोमे प्रिंसिप, ठीक है, आपका साओ टोमे प्रिंसिप भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। ओके, गया, गैबॉन, यहाँ पे सोमालिया लिखा हुआ है,
ओके, सोमालिया भी यहाँ पे आगे हम देख लेंगे इसको। साओ टोमे प्रिंसिप यहाँ पे दे रखा है, वैसे चेंज कर सकते हैं इसे, कोई बात नहीं। सीबीआई सो को आप साओ टोमे प्रिंसिप से याद रखिए। फिर जीए गैबॉन, है ना, ये रहा जीए गैबॉन। फिर या आपका आएगा युगांडा, ठीक है। सो गया जीए गैबॉन या युगांडा। काका, एक है कोंगो और दूसरा भी कोंगो है, एक है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो और दूसरा है कोंगो, ये दोनों हो गया। काका की किरबाती, तो यहां पर आपको किरबाती देखने को मिलेगा, ठीक है, किरबाती आइलैंड की कमाई, किरबाती के ए माने केन्या, ठीक है, केन्या। मलेशिया आपका आएगा यहाँ पे मालदीव, ठीक है, ध्यान रखना मलेशिया याद मत रखना, ये मालदीव्स है। एंड देन आई फॉर इंडोनेशिया से साओ टोमे प्रिंसिप, या फिर आप यहाँ पे सोमालिया याद रख सकते हो। तो जैसा भी आपको याद रखने की कोशिश रहे वैसे। एक बार चलो अब बिना इसके हम खुद भी ट्राई करके देख लेते हैं कि क्या हमें सच में सारी चीज़ें याद हो गई हैं। आपको देखने में बड़ा अजीबोगरीब लग रहा होगा, पर 1 मिनट अभी आप देखना, आपको सारी की सारी चीज़ याद भी हो गई होगी, ठीक है। तो हमने क्या देखा था, इक्वेटर को पास करने के लिए, इक्वेटर को पास करने वाली चीज़ें थी सीबीआई, सो गया, काका की कमाई से। तो हमने देखा था सी का मतलब क्या था आपका, 1 मिनट इसको थोड़ा और जो है छोटा कर लेते हैं। सीबीआई, सी फॉर था आपका कोंगो, है ना। फिर बी फॉर ब्राज़ील। फिर आई फॉर हमने देखा था इक्वेडोर। सीबीआई सो से है साओ टोमे प्रिंसिप, है ना, साओ टोमे प्रिंसिप। सीबीआई सो गया। जीए का मतलब आपको क्या याद रखना है यहाँ पे, गैबॉन, है ना। सीबीआई सो गया या युगांडा, है ना, तो यहाँ पर आप हम हिंदी में लिख देंगे युगांडा, है ना। सीबीआई सो गया। काका का कोंगो, एक और कहाँ है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। की का मतलब आएगा किरबाती। कमाई केन्या। MA यहाँ पे आपका मालदीव्स। आई इंडोनेशिया, काका की कमाई से। सो एक ऐसे से आप सोमालिया याद रख लेना, सोमालिया। सीबीआई सो गया काका की कमाई से, और ये आपके इक्वेटर की सारी कंट्रीज हो गई, ठीक है। चलो अब आगे देखेंगे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अगर आपको याद रखना है तो इसका मेरे को बड़ा दिक्कत होती है, और इसमें इससे बढ़िया कोई नेमोनिक मिलेगा भी नहीं, फिर वो जबरदस्ती वाली बात हो जाएगी कि लंबा चौड़ी स्टोरी याद रखने की कोशिश करनी पड़ेगी। हाँ चल रहा है, जैसे यहाँ पर आपको ये रखना है, मी बावे मामा नीचड़ लेशु ओम इंडिया चिंता। मुझे पता है बिल्कुल गलत है ये, और इसमें ऐसा लगेगा आपको कि नहीं ये तो याद होने वाली चीज़ है ही नहीं। तो ऐसे याद रखना है कि जैसे आप हो मी, है ना, फिर जैसे जॉनी लीवर था ना, वो बाबा बहुत बोलते थे। सो मी बावे मामा नीचड़, तो लीचड़ से याद रखना है कि लीचड़ मामा है, मतलब लीचड़ मामा था ना इसका, कृष्ण का, कंस। सो आपको क्या याद रखना है, मी बावे मामा नीचड़ लेसु ओम इंडिया चिंता। ओम इंडिया चिंता, है ना। ओम इंडिया बिल्कुल आसान है, इंडिया में आप लोग रहते हो तो आप लोगों को पेपर पास करने की चिंता होती है। मी बावे मामा नीचड़ लेसु ओम इंडिया चिंता, बस इतना याद रखना है। अब आई नो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मुझे भी हर बार डिफिकल्ट लगता है, और याद करने के लिए कम से कम पेपर से पहले एक बार इसको पढ़ के चला जाता हूँ, तो स्टेट PCS या UPSC के अंदर कई बार क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाता है, ठीक है। देखते हैं, तो यहाँ पर मी बावे, तो मी का मतलब है यहाँ पे मैक्सिको। फिर BA बावे, है ना, BA बहामाज, WE वेस्टर्न सहारा, ठीक है। मामा मॉरिशियाना माली। फिर मामा आखिर का एक और A है, दैट इज योर अल्जीरिया। नीचड़ नाइजीरिया और चढ़, फिर चाड, देन लेसु लीबिया, इजिप्ट, सऊदी अरबिया, UAE। ओम इंडिया चिंता, है ना। सो ओम इंडिया के साथ बांग्लादेश भी आपको याद रखना है। फिर चिंता चाइना और ताइवान, इसे आपको याद रखना है। चलो अब एक बार फिर से देखते हैं, मी, है ना, हमने क्या क्या देखा था, मी बावे। सो मी मतलब मैक्सिको, है ना, बा मतलब बहामाज, WE मतलब वेस्टर्न सहारा, मी बावे मामा, तो MA मॉरिशियाना, MA माली अफ्रीका के अंदर, और फिर एक और A था जो था अल्जीरिया से रिलेटेड है। मी बावे मामा, आगे क्या था, नीचड़, है ना, मामा नीचड़, तो आपको याद रखना है। सो NI नाइजर, है ना। फिर चढ़ से तो आपको पता ही है, चाड। मी बावे मामा नीचड़ लेसु, फिर LESU, ये आपको याद रखना है। L फॉर आपका आएगा लीबिया,
है ना, ई फॉर इजिप्ट, एस फॉर इज योर सऊदी अरबिया, है ना, सोमालिया नहीं है यहाँ पे याद रखना, तो ये है आपका सऊदी अरब, सऊदी अरब। और फिर यू फॉर है आपका UAE, तो ये आपके एशियन नेशंस या अरबियन नेशंस वाले हो गए। मी बावे मामा, मी बावे मामा, नीचड लेसु, ओम ओमान, फिर इंडिया, इंडिया तो आपको पता ही है, फिर चिंता, चिन, ताइवान, इंडिया, बस। और इंडिया के साथ में क्या था, एक और बांग्लादेश, सिंपल। तो ये आपका हो जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आपको अच्छे से याद रखने में, कर्क रेखा जिसे हम बोलते हैं, है ना। सो दैट इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आसानी से याद हो जाएगी, ठीक है। देन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये बहुत सही है, इसको याद करना आसान है। कैप ऑफ ब्राजील नेम इज बोसाम्मा, कैप ऑफ ब्राजील्स नेम इज बोसाम्मा, ये आपको याद रखना है। अर्थात आप अगर सिर्फ साउथ अमेरिका से रिलेटेड याद रखना है तो बी कैप भी आप याद रख सकते हो। एनीवे क्या है यहाँ पे फुल पूरा कैप्रिकॉन का, कैप ऑफ ब्राजील्स नेम इज बोसाम्मा। सी फॉर इज योर चिले, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा चिले, फिर ए फॉर अर्जेंटीना, फिर पी फॉर यहाँ पे पराग्वे, फिर ब्राजील, ब्राजील, फिर नेम, नेम से आपको याद रखना है नामीबिया, फिर बोसामा, है ना, बोसामा, बोस्टवाना, साउथ अफ्रीका, मोजम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया एंड फ्रेंच पॉलिनेशिया, ठीक है। बी कैप को भी आप सिंपल याद रख सकते हो, अगर नहीं रखना तो अदरवाइज मैं तो सिंपल वही रखता हूँ, कैप ऑफ ब्राजील्स नेम इज बोसामा। फिर से याद करके देखते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को याद करने के लिए क्या था, कैप ऑफ ब्राजील्स नेम इज बोसामा, सो कैप, है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिका, यहाँ पे आपको याद आ जाएगा सीधा कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो कैप का सी था, सी का मतलब क्या था, चिले, है ना, सी का मतलब था आपका चिले। फिर ए फॉर इज योर अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, है ना। फिर पी फॉर था आपका पराग्वे, पराग्वे। कैप ऑफ ब्राजील्स नेम, ब्राजील, नेम इज नेम, नामीबिया, नामीबिया, इज बोसाम्मा, बोस्टवाना, बोस्टवाना, बोसाम्मा, SA, है ना। साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, आई थिंक मैंने शायद पहले सऊदी अरबिया बोल दिया था, है ना। फिर डबल M आएगा, एक M का है मोजाम्बिक और एक M का मतलब है मेडागास्कर, मेडागास्कर, बोसाम्मा, SAMM, और फिर आखिर में आया A, ऑस्ट्रेलिया एंड फ्रेंच पॉलिनेशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड फ्रेंच पॉलिनेशिया। सो ये सिंपल सी बात थी, कैप ऑफ ब्राजील्स नेम इज बोसाम्मा, सिंपल बात है ना, याद हो गई। ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन थी। देन दीज आर सम ऑफ द स्टेट्स जो आपको याद रखने में हेल्पफुल रहेंगी, एक है बाबल मानदेब और दूसरा है यहाँ पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं भाई, कई बार ना लोगों को दो इनमें गल्फ के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है, एक तो पर्शियन गल्फ, दूसरा है रेड सी। अब आप देखिए जो इंडिया के पास है वो हिंदुस्तानी नाम जैसा मैच होगा और जो ब्रिटिशर्स के या यूरोप के पास है वो ब्रिटिशर्स जैसा नाम मैच होगा। तो जैसे यहाँ से यूरोपियंस आते हैं तो दैट्स वाई इसका नाम रेड सी है। और ये पर्शियन, पर्शिया आपको सिंपल इंडिया के आसपास वाला नाम देखने को लग रहा है, सो दैट इज अ पर्शिया, पर्शियन गल्फ, और यहाँ पे आएगा रेड सी, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो। देन यहाँ पे दो आपको स्टेट देखने को मिलेंगे, स्टेट ऑफ हॉर्मुज और दूसरा है यहाँ पे बाबल मानदेब। बाबल मानदेब का तो मैंने बता दिया था BD। स्टेट ऑफ हॉर्मुज का है होई, होई, जैसे नॉर्थ ईस्ट के अंदर जाते तो शायद हाई की वजह होई बोल देते, है ना, सो होई, तो आप कैसे याद रखना होई। सो H फॉर इज होमरूज, O फॉर आपका ओमान एंड देन I फॉर ईरान, तो ऐसे करके हुई स्टेट ऑफ हॉर्मुज, H, ओमान, ईरान। बाबल मानदेब का BDY, है ना। सो बाबल मानदेब, जिबूती, यमन, इस तरह से आपके ये स्टेट्स भी कंप्लीट हो जाएंगी। कंट्री जो दो कॉन्टिनेंट के अंदर मिलती है वो है, एक है तुर्की और दूसरी है रशिया, ठीक। नेक्स्ट आपको मकरान, आपका ये मकरान कोस्ट के बारे में देखने को मिलेगा। सो दिस इज योर मकरान कोस्ट अलॉन्ग द बॉर्डर ऑफ द पाकिस्तान एंड ईरान, आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर गल्फ ऑफ ओमान आता है, दैट इज योर पर्शियन गल्फ है, ठीक है। और यहाँ पर अरबियन प्लेस इज स्लाइडिंग बीनीथ द यूरेशियन प्लेट, ये आपको याद रखने की जरूरत है नहीं, पर वैसे एक बार थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट अल्प्स माउंटेन रेंज, ये अल्प्स माउंटेन रेंज है। अल्प्स माउंटेन रेंज किन किन कंट्रीज में देखने को मिलती है, तो यहाँ पे आपको देखनी है गर्लफ्रेंड की मिसाल, कि मान लो दो लोग बात कर रहे हैं, उनमें से एक बंदा बोलता है कि भाई मेरी गर्लफ्रेंड बहुत बढ़िया है, बहुत ये है, मतलब अपनी गर्लफ्रेंड का मिसाल दे रहा है। सो गर्लफ्रेंड की मिसाल, ठीक है। सो G फॉर जर्मनी, ठीक है, यहाँ पर आपको जर्मनी देखने को मिलेगा, दिस इज योर जर्मनी, ठीक है। ये फ्रांस आ गया वैसे पेरिस वाला, सो जर्मनी। देन F फॉर फ्रांस, यहाँ पर आपका फ्रांस है जी, ठीक है। फिर M फॉर मोनाको, देन गर्लफ्रेंड G फॉर जर्मनी, F फॉर फ्रांस, की का कुछ नहीं है, M फॉर मोनाको, I फॉर इटली, दिस इज योर इटली, S फॉर स्विट्जरलैंड, ठीक है। यहाँ पर आपका स्विट्जरलैंड है,
अच्छा ये रहा यहाँ पे स्विट्जरलैंड, ठीक है। फिर एस फॉर स्लोवेनिया, देयर इज योर स्लोवेनिया, है ना। ये पेन क्यों नहीं चल रहा भाई, ये रहा स्लोवेनिया। देन ए फॉर ऑस्ट्रिया, एल फॉर लिंचेस्टाइन। तो ये आपको कैसे याद रखना है, गर्लफ्रेंड की मिसाल। तो जी फॉर आपका जर्मनी, एफ फॉर फ्रांस, एम फॉर मोनाको, है ना। मोनाको इटली के अंदर आता है, अलग से ये एक तरह की मतलब कंट्री सी है, कोई बात नहीं, पर देख लो यहाँ पे आई फॉर इटली, देन एस फॉर स्विट्जरलैंड, एस फॉर स्लोवेनिया, ए फॉर ऑस्ट्रिया एंड एल फॉर लिंचेस्टाइन। सो गर्लफ्रेंड की मिसाल ऐसे करके याद रख सकते हो। दीज आर योर कॉकेसस माउंटेन रेंज। इसको याद करने का सिंपल तरीका, राग, रागमालाएं होती है ना, राग गानों में होता है राग। सो रशिया, अजरबैजान एंड जॉर्जिया, इन 3 देशों के अंदर जाती है आपकी कॉकेसस माउंटेन रेंज। देन प्राइम मेरिडियन, ये रहे भाई प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री, ठीक है। ये प्राइम मेरिडियन को याद रखने का क्या है, विनोद गोट फेमस, विनोद भाई जो है वो फेमस हो गए हैं, सो विनोद गोट फेमस, आपको ऐसे याद रखना है। बी फॉर बुर्किना फासो, विनोद बुर्किना फासो। जी फॉर घाना, यहाँ पर आपको ये घाना देखने को मिल जाएगा, घाना, टोगो, बेनिन, तीनों एक साथ में लगते हैं ये, तो घाना, टोगो, बुर्किना फासो। एफ फॉर फ्रांस, एफ फॉर आपका यहाँ पे फ्रांस आपको देखने को मिल जाएगा। ए फॉर अल्जीरिया, यहाँ पर आपका अल्जीरिया है। एम फॉर माली, तो यहाँ पर आपको माली। देन यू फॉर यूके, यूके एंड देन स्पेन, ठीक है। अरे यूके ये है और स्पेन इधर है, ठीक है। तो इस तरह से आपके यहाँ पे 8 देश आते हैं, 8 के 8 आपने याद करने हैं। विनोद गोट फेमस, ठीक है। एक बार फिर से याद करके देखते हैं विनोद गोट फेमस को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सो विनोद, BINOD, विनोद से आपको याद रखना बुर्किना फासो, बुर्किना फासो। विनोद गॉट, सो जी फॉर घाना, GHANA, विनोद गॉट, है ना, GO और T आखिर में था, टी था आपका यहाँ पे टोगो। गॉट फेमस, F फ्रांस, है ना। A अल्जीरिया, देन FAM, M क्या आएगा, माली। O को थोड़ा भूल जाना है, U का है यूके एंड देन S का है स्पेन। विनोद गॉट फेमस, इस तरह से आप याद कर सकते हैं प्राइम मेरिडियन वाली कंट्रीज को। देन दीज आर द सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज। इन सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज को याद रखने की ट्रिक क्या है सर, गोलू हैज़ नॉट कैप्चर्ड पनामा, गोलू ने पनामा को कभी अभी तक कैप्चर नहीं किया है, तो इस तरह से आपको याद रखना। और ये नॉर्थ टू साउथ याद हो जाएंगी, कौन कौन सी है, गोलू का गुटेनमाला, सो जी, फिर O, तो यहाँ पे गोलू का आप गोलू हैज़ नॉट, है ना, गोलू का G, H का S मतलब होंडू, ये आपका S बोल रहा हूँ, H नहीं बोलना चाहिए था। सो गोलू हैज़ होंडुरस, नॉट निकारागुआ, ठीक है, निकारागुआ। नॉट कैप्चर्ड कोस्टा रिका, ठीक है। एंड देन पनामा, दिस इज योर पनामा। सो गोलू हैज नॉट कैप्चर्ड पनामा, सो गुटेनमाला, होंडुरस, निकारागुआ, कोस्टा रिका और पनामा, ठीक है। देन अगर हम बात करें थोड़े से सीज के बारे में, साउथ टू नॉर्थ सीज, साउथ से लेके नॉर्थ की तरफ। अब ये ध्यान रखना, इसमें एक बार मैंने क्वेश्चन गलत कर दिया था, नॉर्थ टू साउथ एज्यूम कर लिया था इसको, अंबा को याद करते हुए। तो यहाँ आपको नॉर्थ टू साउथ याद नहीं रखना, साउथ टू नॉर्थ उल्टा रिवर्स में याद रखना है। सो यहाँ पे है अंबा, AMBA, ठीक है। सबसे पहले आपका यहाँ पे आएगा AGNC, सो देयर इज योर AGNC, यहाँ पर आपको दिखाई देगा AGNC, ठीक है। फिर सी ऑफ मरमरा, यहाँ पर आपको सी ऑफ मरमरा दिखाई देगा, है ना। तो साउथ टू, अभी ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, है ना, साउथ टू मरमरा। फिर आपको दिखेगा ब्लैक सी, फिर आपको ऊपर दिखेगा सी ऑफ अजोव, ये रहा भाई ऊपर बढ़ते हुए, ये सारे सी हैं। कौन कौन से हैं, आपका अंबा, AMBA, AGNC, मरमरा, ब्लैक सी एंड सी ऑफ अजोव। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हो कि अगर इंसान बूढ़ा होता है, एज्ड हो जाता है, तो मरने की हालत में हो जाता है, और मरने के बाद काला पड़ जाता है, सो मतलब नीला जाता है, पर सोचो काला पड़ जाता है, सो दैट इज योर ब्लैक सी। इस तरह से आप याद रख सकते हो। अब आजकल जो ये एकदम हॉट में रहा है इसराइल के बारे में आपको अच्छे से याद रखना है कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो इसराइल को बॉर्डर करती है। नाम याद रखना सेजल से, तो सेजल जो है वो इसराइल के चारों तरफ में है। तो S फॉर इज योर सीरिया, E फॉर इजिप्ट, फिर जॉर्डन एंड लेबनान। अब यहाँ पे देखिएगा सीरिया, ठीक है, सीरिया से SE फॉर इजिप्ट, फिर J फॉर जॉर्डन और L फॉर लेबनान,
सीरिया, इजिप्ट, जॉर्डन और लेबनान, ये इजराइल के चारों तरफ में है। देन इससे तो भाई मेरे बहुत बार क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं, हालांकि ये सब सारी चीज़ों के बारे में नहीं बताता, पर क्वेश्चन सॉल्व बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ऑयल्स आर ब्लैक, सो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ओशियन, सबसे ज़्यादा पानी किसमें होता है? ओशियंस के अंदर। इससे ना क्वेश्चन सॉल्व जरूर हो जाएगा, क्योंकि अरेंज करके आता है और उसमें से कुछ ना कुछ ऐसा गलत सलत दिया होता है, वहां से आप एलिमिनेट करके क्वेश्चन निकाल सकते हो ऑयल्स आर ब्लैक के थ्रू। ठीक है, सो ऑयल्स, ओ ओशियंस, देन आई फॉर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर, ये रहा। फिर सेकंड नंबर पे इसमें पानी होता है, ओ आई, एल फॉर लेक्स, देन आपको देखने को मिलेगा लेक्स के अंदर, तो यहाँ पर ये रहा लेक्स। ठीक है, इसको हमने मिस कर दिया, पर कोई बात नहीं, पेपर में सॉल्व हो जाएगा आसानी से, एमसीक्यू के अंदर 100% सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे लेक्स, फिर ऑयल्स, फिर एस फॉर है आपका सॉइल मॉइस्चर, तो यहाँ पे आ गया आपका सॉइल मॉइस्चर। ऑयल्स आर एटमॉस्फेयर 3% के ऊपर, फिर आर फॉर आपका आया रिवर, रिवर आर ए आर रिवर एंड स्ट्रीम, एंड देन ब्लैक, बी फॉर है आपका बायोस्फीयर। सो बायोस्फीयर है आपका लिविंग थिंग्स, इससे आपको याद रखना है। तो हालांकि हमने इस चीज को भी मिस कर दिया है, इसको भी मिस कर दिया, इसको भी मिस कर दिया, पर क्यों कुछ ना कुछ गड़बड़ ऐसी मिलेगी जिसमें आप ऑयल्स ऑफ ब्लैक की सीरीज असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर लगा के आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो फिर से एक बार देखते हैं, सबसे ज्यादा किसमें आएगा? ऑयल्स, ओ मतलब कि ओशियंस, है ना। आई, आइस कैप्स, है ना। ओ आई, फिर एल लेक्स, OILS, S फॉर इज योर सॉइल मॉइस्चर, है ना। ऑयल्स आर, देन आएगा ए फॉर आएगा एटमॉस्फेयर, है ना। फिर आर रिवर, ऑयल्स आर ब्लैक, फिर आएगा यहाँ पे बायोस्फीयर। बस इस तरह से आपका ये याद हो जाते हैं कि कहाँ कहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी है। देन इससे आगे अब हम बात करेंगे थोड़ा सा आपका इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, और ये हम नेक्स्ट सेशन के अंदर देखेंगे। ये इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, इनके बारे में थोड़ा देखेंगे। बिम्स्टेक का नेशन है और फिर अलग अलग नेशंस हैं, उनको भी देखेंगे। नेक्स्ट हम इकोनॉमिक्स को भी देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। आई होप ज्योग्राफी का इतना सिस्टम आपको समझ आया होगा। थोड़ा सा आगे और भी ज्योग्राफी का प्रोपोर्शन है, पर उसमें बाद में देखेंगे। ठीक है, अब तक के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।